ये मेरा अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है। इसके ऊपर जो मेरे पूरे कॉम्पोजिशन होंगे वो हो गए मेरे वन फेज में प्रेजेंट हो गए, क्योंकि मेरे वाटर और फिनॉल एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। लेकिन इस टेम्परेचर के नीचे मेरे वाटर और फिनॉल एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं हो गए इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन के लिए। तो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर थोड़े बहुत अमाउंट में एक दूसरे के अंदर डिजोल्व होते हैं, लेकिन पूरे तरीके से वो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं होते, पूरे तरीके से एक दूसरे के अंदर वो सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन थोड़े बहुत अमाउंट में वो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व होते हैं, थोड़े बहुत अमाउंट में एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल होते हैं। अब इसी को हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे। सपोज ये मेरी टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर ये मेरा फिनॉल प्रेजेंट है। अब इस फिनॉल के अंदर मैंने क्या किया, इस फिनॉल के अंदर मैंने वाटर की कुछ ड्रॉप्स ऐड की। तो ये जो मैंने इसमें वाटर ऐड कर रहा हूँ वो वाटर क्या होगा, वो वाटर मेरा इसके अंदर पूरे तरीके से डिजोल्व हो जाएगा, पूरे तरीके से सोल्यूबल होते जाएगा। इससे हमें पता चला कि इसके अंदर हमारे वाटर जो है, हमारा वाटर इसके अंदर सोल्यूबल हो रहा है, हमारा वाटर जो इसके अंदर डिजोल्व हो रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने इस वाटर की और अगर इसमें अगर और ड्रॉप्स ऐड की, अगर मैंने इसके अंदर और वाटर ऐड किया तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं वाटर को और इसके अंदर डालता गया वैसे वैसे क्या होता जाएगा, अब जो मेरा वाटर है वो इसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा और यहाँ पे मुझे वाटर की अलग लेयर फॉर्म होती हुई मिल जाएगी। अब इससे मुझे पता चला कि मेरा वाटर इसके अंदर पहले डिजोल्व हो रहा था, लेकिन अब मेरा वाटर इसके अंदर डिजोल्व नहीं हो रहा, मतलब नॉट डिजोल्व हमारा वाटर इसके अंदर। अब इसके अंदर हमारा वाटर जो है वो इसके अंदर डिजोल्व नहीं हो रहा। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पार्शियली मिसिबल लिक्विड होते हैं उनके अंदर जो हमारे जो लिक्विड्स होते हैं एक दूसरे के अंदर थोड़े बहुत अमाउंट में एक दूसरे के अंदर डिजोल्व होते हैं, लेकिन पूरे तरीके से एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं होते। अब सपोज अगर इसका हम सेकंड एग्जांपल ये इसी लिक्विड्स का लेंगे। अगर सपोज इसमें मैंने मेरा वाटर सबसे पहले इस टेस्ट ट्यूब में मेरा वाटर ले लिया था। अब इस वाटर के अंदर मैंने क्या किया, इस वाटर के अंदर मैंने फिनॉल के कुछ ड्रॉप्स ऐड किए। तो जो मेरा फिनॉल है वो फिनॉल क्या होगा, मेरे इस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, मेरे वाटर के अंदर मेरा फिनॉल जो है इसके अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं फिनॉल की और ज़्यादा क्वांटिटी इसमें डालता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं फिनॉल को और ज़्यादा इसमें ऐड करते जाऊंगा, तो क्या होगा, मेरा ये जो वाटर है, जो मेरे वाटर की जो कैपेसिटी थी फिनॉल को अपने अंदर डिजोल्व करने की, वो ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब जो पहले मेरा फिनॉल था वो मेरा पहले फिनॉल इसके अंदर डिजोल्व हो गया था, इसके अंदर मेरा फिनॉल सोल्यूबल हो गया था। लेकिन जैसे जैसे मैं और ज़्यादा अमाउंट इसमें फिनॉल की ऐड करते जाऊँगा तो क्या होगा, मेरा फिनॉल अब इसमें डिजोल्व नहीं होगा और मेरा फिनॉल क्या करेगा, यहाँ पे एक अलग लेयर फॉर्म कर लेगा अपनी। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो लिक्विड क्या होते हैं, हमारे एक दूसरे के अंदर थोड़े बहुत अमाउंट में एक दूसरे के अंदर डिजोल्व होते हैं, लेकिन पूरे तरीके से एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं होते। अब थोड़े बहुत अमाउंट में क्यों डिजोल्व होते हैं, क्योंकि हमने देखा था जब हमने पहले कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड की थी तो ड्रॉप्स इसमें डिजोल्व हो गई थी, लेकिन जब हमने इसको ज़्यादा अमाउंट में ऐड किया तो एक दूसरे के अंदर वो डिजोल्व नहीं हुआ और उसने हमारी अलग लेयर फॉर्म कर ली। इसका मतलब पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे के अंदर थोड़े बहुत अमाउंट में तो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व होते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में और फिर वो एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजोल्व नहीं हो सकते, वो एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से सोल्यूबल नहीं होते। अब देखिए ये जो मेरे दोनों लिक्विड्स है, यहाँ पे मेरी 2 लेयर्स बन गई, एक बन गई मेरी वाटर की और दूसरी लेयर्स बन गई मेरी फिनॉल की। तो ये जो मेरा फिनॉल और वाटर यहाँ पे जो मेरी दोनों लिक्विड्स बन चुकी है, ये जो दोनों लिक्विड को अगर सपोज अगर मैंने इन लिक्विड्स को अगर मैंने नीचे से अगर मैंने इसको हीट प्रोवाइड किया, अगर मैंने इसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ किया, तो क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर को अगर मैं यहाँ पे इसको नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर को ये मेरे दोनों लिक्विड जो है वो एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजोल्व हो जाएंगे, पूरे तरीके से एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे। और जिस टेम्परेचर को हमारे ये जो दोनों लिक्विड है एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजोल्व हो जाते हैं और पूरे तरीके से एक ही फॉर्म में ये आ जाते हैं, मतलब हमारी एक ही लेयर हमें यहाँ पे मिलेगी, हमें यहाँ पे कोई दूसरी लेयर्स नहीं मिलेगी, मतलब हमारे जो दोनों लिक्विड्स थे वो एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजोल्व हो जाते हैं। किस टेम्परेचर को, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर को हमारे जो दोनों पार्शियली मिसिबल लिक्विड थे जो हमारे 2 लेयर्स में प्रेजेंट थे वो हमारे 1 लेयर में आ जाते हैं, मतलब वो एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजोल्व हो जाते हैं। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो इसके बाद हम जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स है हमारे 3 टाइप्स है, उन 3 टाइप्स को देखेंगे। जो सबसे पहला हमारा टाइप से वो है हमारा सिस्टम हैविंग अ अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ये हमारा अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर मतलब ऐसी सिस्टम हमारी लिक्विड्स की जो हमारी प्रेजेंट होती है जिसमें अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन उसमें प्रेजेंट होता है। अब देखिए कैसे, सपोज अगर मेरा
ये सपोज़ मैंने ले लिया फिनॉल एंड वाटर का एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा फिनॉल है और यहाँ पे मेरा ये वाटर है। अब ये क्या है, ये मेरे 50 डिग्री सेल्सियस को ये सिस्टम प्रेजेंट है। 50 डिग्री सेल्सियस को क्या है, या इस सिस्टम में मेरे 2 लेयर्स इसमें फॉर्म हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, जैसे जैसे मैं इस टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाऊँगा, जैसे जैसे मैं मेरे टेम्परेचर को बढ़ाते जाऊँगा, मैंने क्या किया, मेरे टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, मेरे टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, और जिस टाइम मेरा टेम्परेचर आ जाएगा 66.8 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर आ जाएगा, मतलब मैंने टेम्परेचर को मैं ऊपर लेके गया, टेम्परेचर को मैं अपर लेके गया, तो ऐसा टेम्परेचर आया 66 डिग्री सेल्सियस, जिस टेम्परेचर को मेरी जो ये दोनों लेयर है वो एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजोल्व हो जाएगी, पूरे तरीके से एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल हो जाएगी। इसको हम कहते हैं अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हमारी सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करते गए, अपर लेके गए, ऊपर लेके गए, इसीलिए हम इसको कहते हैं अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। अब सपोज अगर मेरी कोई दूसरी सिस्टम है, इसके अंदर भी मेरे दोनों लिक्विड प्रेजेंट है, एक मेरा सपोज इसमें अंदर एक मेरा ट्राइमिथिल अमाइन है, मेरा ट्राइमिथिल अमाइन है और मेरा वाटर है। अब इसके अंदर क्या होगा, सपोज मैं एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ 50 डिग्री सेल्सियस को, मैंने ये जो मेरे दोनों लिक्विड्स फॉर्म हो गई है, इस मेरे दोनों लिक्विड की जो लेयर्स है वो अलग अलग फॉर्म हो गई है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे मैं अब इसमें मैंने क्या किया था, टेम्परेचर को इंक्रीज किया था, तब जाके मेरे दोनों लिक्विड्स एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल हुए थे। मतलब अगर हम अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारी सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होती है। किसके अंदर, हमारे अपर क्रिटिकल सोल्यूशन के अंदर। लेकिन हमारा जो ये हमारा लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर हमारा है, सेकंड टाइप हम देख रहे हैं। तो लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन के नाम में ही हमें पता चलता है लोअर, मतलब ये दोनों लिक्विड हमारे एक दूसरे के अंदर कब डिजोल्व हो गए, जब हम टेम्परेचर को नीचे लेके जाएंगे। इसका मतलब क्या आता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे वैसी वैसी हमारी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती जाएंगी। अगर सपोज है मेरे 50 डिग्री सेल्सियस को अगर इनके 2 लेयर्स फॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजोल्व नहीं हो रहे मेरे 50 डिग्री सेल्सियस को, तो मैं क्या करता जाऊंगा, मेरे टेम्परेचर को कम करते जाऊंगा, टेम्परेचर को कम करते जाऊंगा, टेम्परेचर को कम करते जाऊंगा, और जैसे ही मेरा टेम्परेचर आ जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस, तो 18 डिग्री सेल्सियस को ये जो मेरे दोनों लिक्विड्स थे वो एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजोल्व हो जाएंगे, पूरे वन लेयर में, वन फेज में आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे मेरी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर, इसीलिए हम इसको कहते हैं अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के कम करने पर, टेम्परेचर के लो करने पर। अगर टेम्परेचर लो हो रहा है तब जाके हमारी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। अब जो हमारा थर्ड टाइप आता है वो है हमारा सिस्टम हैविंग अ बोथ अपर एंड लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम हैविंग बोथ अपर एंड लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर का मतलब होता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो भी इसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, और अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे, लो करेंगे, तो भी इसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। सपोज है मेरे दोनों लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट है, एक मेरा वाटर है और दूसरा मेरा निकोटीन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, फिर भी मेरी सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है। और इसी के अंदर क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर को अगर कम कर रहा हूँ, टेम्परेचर को अगर मैं लो कर रहा हूँ, टेम्परेचर को अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, तो भी मेरी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब ये आ गया मेरा लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को कम कर रहा हूँ। और यहाँ पे सोल्यूबिलिटी मेरी कब बढ़ रही है, जब मैं टेम्परेचर को अपर कर रहा हूँ, इसीलिए आता है मेरा अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। तो सपोज है मेरा 100 डिग्री सेल्सियस को ये मेरा दोनों लिक्विड्स के दो लेयर, अलग अलग लेयर मेरे फॉर्म हो रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जब मैं मेरे इस टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, जैसे ही मेरा 210 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा, तो उस टेम्परेचर को क्या होगा, ये जो मेरे जो दोनों लिक्विड है वो एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजोल्व होते जाएंगे। इसीलिए ये क्या होगा, ये मेरा ऊपर का टेम्परेचर है, मैं टेम्परेचर को अपर किया, इसीलिए मेरा आ गया अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। अब क्या होगा, अब मैं इस लिक्विड के टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इस टेम्परेचर को कम करते गया, मैं इस टेम्परेचर को कम करते गया, वैसे वैसे क्या होगा, इसकी सोल्यूबिलिटी एक दूसरे के अंदर इंक्रीज होती जाएगी। और जैसे ही मेरा टेम्परेचर आएगा 61 डिग्री सेल्सियस, तो इस 61 डिग्री सेल्सियस को भी मेरे ये जो दोनों लिक्विड है, ये दोनों लिक्विड एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। अब ये मेरा टेम्परेचर कब आया, जब मैंने टेम्परेचर को कम किया, जब मैंने टेम्परेचर को लो किया, तब भी मेरी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो गई, सब मेरा वन फेज में आ गया, मेरा वन फॉर्म में आ गया, ये दोनों लिक्विड एक दूसरे के अंदर इसमें डिजोल्व हो गए। तो ये क्या होगा, ये हो गया मेरा लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। ये मेरा लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि मैं इसको, हमारा जो पहला टेम्परेचर था उससे इसको कम करा, इस टेम्परेचर को मैंने यहाँ से डिक्रीज किया, और यहाँ पे क्या किया, मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। इससे हमें पता चलता है जो हमारा अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, दोनों जो टेम्परेचर होते हैं वो हमारे जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टम हैविंग बोथ अपर एंड लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर।
तो अब इसका हम जो हमारा फर्स्ट टाइप था सिस्टम हैविंग अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, उसका हम एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे फिनॉल वाटर सिस्टम को ग्राफिकली हम इसको समझेंगे। तो फिनॉल वाटर सिस्टम में क्या होता है, फिनॉल वाटर सिस्टम में हमने ले लिया हमारे 2 एक्सिस ले लिए, इस पे हमने ले लिया हमारा, इसमें मैंने सबसे पहले इसमें मैंने कॉम्पोजिशन लिया और इसमें मैंने ले लिया मेरा टेम्परेचर। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले मैंने ले लिया 100% जो था, मैंने पूरा जो मेरी टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने पूरे तरीके से मेरा वाटर को ले लिया। सबसे पहले मैंने ले लिया मेरी टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा 100% मैंने वाटर ले लिया, इसके अंदर मैंने फिनॉल का एक ड्रॉप भी ऐड नहीं किया है, और यहाँ पे मेरा टेम्परेचर है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, मेरा पहले 100% अगर मेरा इसके अंदर मेरा वाटर के अंदर अगर मेरा फिनॉल का एक ड्रॉप भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब मेरा पूरा प्योर इसमें वाटर प्रेजेंट है, 100% मेरा वाटर प्रेजेंट है। और जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा मैं क्या करूंगा, मेरे इस वाटर के अंदर मैं फिनॉल को ऐड करते जाऊंगा और एट द लास्ट में जब आऊँगा तब मेरा इसके अंदर 100% फिनॉल होगा और मेरा वाटर इसके अंदर मुझे अलग लेयर में नहीं मिलेगा। तो अब मैंने क्या किया, अब देखिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरा पूरा वाटर प्रेजेंट है, इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने ऐड किया मेरे फिनॉल को, मैं इसके अंदर फिनॉल की कुछ क्वांटिटी मैंने इसके अंदर ऐड की। तो क्या हुआ, मुझे यहाँ पे फिनॉल जो था मैंने इसमें ऐड किया, वो फिनॉल मेरा इसके अंदर पूरे तरीके से डिजॉल्व हो गया, यहाँ पे मुझे अलग लेयर फिनॉल की नहीं मिली। लेकिन मैंने इसके अंदर और फिनॉल को ऐड किया और जैसे ही मैंने 11% फिनॉल को इसके अंदर ऐड कर लिया, मैंने मेरे वाटर के अंदर 11% फिनॉल को ऐड कर लिया, तब क्या हुआ, मुझे यहाँ पे मेरे फिनॉल की लेयर यहाँ पे मुझे मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसमें फिनॉल को ऐड कर रहा था लेकिन मुझे दोनों लेयर्स नहीं मिल रही थी। इसका मतलब मेरा जो फिनॉल था वो 11% तक आने से पहले इसके अंदर डिजॉल्व हो रहा था, इसके अंदर वो पूरे तरीके से सोल्यूबल हो रहा था। लेकिन जैसे ही मेरा फिनॉल 11% आ गया तो क्या हुआ, मुझे यहाँ पे 2 लेयर्स मिल गई। यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया मेरा, ये क्या आ गया मेरा 11% इसमें फिनॉल मेरा आ गया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब ये जो हम टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं सब हम देख रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस को, हम सब ये देख रहे हैं, तो 50 डिग्री सेल्सियस को हम ये देख रहे हैं। तो क्या हुआ, जब मेरा 11% फिनॉल आ जाता है तब मुझे 2 लेयर्स मिल जाती है मेरे वाटर की एंड मेरे फिनॉल की। अब मैं इसके अंदर फिनॉल को और ऐड करता गया, इसका मतलब मेरी फिनॉल की जो क्वांटिटी थी वो मेरी क्वांटिटी फिनॉल की इंक्रीज़ होती गई, मेरी फिनॉल की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती गई। और पहले किसकी क्वांटिटी मेरी ज़्यादा थी, पहले क्वांटिटी मेरी ज़्यादा थी मेरे वाटर की, अब मेरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है मेरे फिनॉल की। तो अब इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे मैं फिनॉल को ऐड करते गया वैसे वैसे मेरा फिनॉल मेरा जो वाटर है वो मेरे फिनॉल के अंदर डिज़ोल्व होते गया, और एक टेम्परेचर आया एक मेरा कॉम्पोजिशन आया जिसके अंदर मेरा आ गया मेरा 63% मेरा क्या आया, मेरा फिनॉल इसके अंदर अब प्रेजेंट हुआ। इसका मतलब देखिए मेरा पहले फिनॉल कितना था, मेरा फिनॉल सिर्फ 11% था, तब जाके मुझे थोड़ी सी फिनॉल की लेयर मिली। अब मैं इसके अंदर मैंने फिनॉल को और ऐड किया और एक ऐसा टाइम आ गया जिस टाइम को मेरे जो फिनॉल था वो मेरा 63% हो गया, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा फिनॉल हो गया, और तब मुझे वाटर की एक छोटी सी लेयर यहाँ पे मिलेगी। और अगर मैंने इसके अंदर अगर मैंने फिनॉल को ऐड कर दिया, अगर इस 63% यहाँ पे मेरा फिनॉल है और इस मेरे 63% फिनॉल प्रेजेंट होते हुए अगर मैंने इसके अंदर अगर फिनॉल ऐड कर दिया तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे सिर्फ लेयर मिलेगी फिनॉल की। मतलब जो मेरा बचा कुचा हुआ जो मेरा वाटर जो इसमें थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी इस फिनॉल के अंदर अब पूरे तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेरा फिनॉल अब इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आगे मुझे 100% जो मिलेगा, 100% मुझे फिनॉल मिलेगा। और सबसे पहले मैंने देखा था 100% मुझे मिला था, वाटर 100% मिला था, अब मुझे मिल गया फिनॉल 100%। जैसे ही मैंने 63% मेरे फिनॉल से ज़्यादा फिनॉल ले लिया तब मेरा वाटर भी उस फिनॉल के अंदर डिजॉल्व हो गया। ये जो हमारा इस साइड का जो हमारा रीजन है, इस साइड का जो हमारा पार्ट है वही हमारा फिनॉल रिच पार्ट है, और इस साइड का पार्ट जो है वही हमारा वाटर रिच पार्ट है। तो इसके अंदर जो है हमने सब ये जो टेस्ट ट्यूब देखी है प्रेजेंट होती है हमारी टाई लाइन को, इसको हम कहते हैं टाई लाइन। तो टाई लाइन क्या होती है, टाई लाइन ऐसी लाइन होती है जहाँ पे जो हमारी सब की सब जो हमारे कॉम्पोजिशन होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं इक्विलिब्रियम फॉर्म में। तो अभी इक्विलिब्रियम फॉर्म क्या है, सपोज अगर मेरा ये जो मेरी टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर मेरा यहाँ पे फिनॉल है और ऊपर मेरा वाटर प्रेजेंट है, तो ये जो मेरा वाटर है वो इसके अंदर कुछ अमाउंट में डिजॉल्व हो रहा है। अब ये जो सपोज अगर मेरा यहाँ पे अगर 10% मेरा फिनॉल जो है, मेरा 10% जो वाटर है वो मेरे फिनॉल के अंदर डिजॉल्व है, और अगर यहाँ पे और 1% भी अगर मेरा वाटर इसके अंदर और डिजॉल्व अगर हो गया तो साइमल्टेनियसली उसी टाइम को जो मेरा डिजॉल्व वाटर था वहाँ से 1% ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये हमारा कांस्टेंट रहता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। अगर कोई आता है तो एक मॉलिक्यूल्स अगर आ गया तो एक मॉलिक्यूल्स हमारा ऊपर चला जाता है। इसका मतलब ये हमारे सब जो हमारे होते हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे ये इस टाई लाइन के ऊपर जो हमारे कॉम्पोजिशन होते हैं वो सब हमारे इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं।
अब जो हमारे ये जो पूरे कॉम्पोजिशन यहाँ पे जो हमारी 2 लेयर्स फॉर्म हुई है वो लेयर्स हमारी इक्विलिब्रियम फॉर्म करती है एक दूसरे के साथ में, इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड लेयर्स, कॉन्जुगेटेड फेज हम इसको कहते हैं। हम इसको कॉन्जुगेटेड फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे जो लेयर्स होती है वो लेयर्स एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड फेज। तो अब यहाँ पे जो हमने देखा यहाँ पे मेरी 1 फेज प्रेजेंट थी, यहाँ से भी आगे मेरी 1 फेज प्रेजेंट है, लेकिन जो ये मेरे सब लिक्विड्स है ये मेरे कब 1 फेज में आएंगे, जब मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाऊँगा। क्योंकि हम एग्जांपल देख रहे हैं फेनॉल वाटर सिस्टम का, और हमें पता है फेनॉल वाटर सिस्टम जो है वो हमारी सिस्टम है जिसका टेम्परेचर हमारा अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर है। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओ, टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओ तो हमारी सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। और यहाँ पे जो मुझे एक टेम्परेचर मिलेगा इसको हम कहेंगे, सपोज ये मुझे एक टेम्परेचर मिल गया, इस टेम्परेचर को हम कहेंगे अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होगा, इस टेम्परेचर के ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, मेरा जो फिनॉल ये इन सारे मेरे जो कॉम्पोजिशन है इसको अगर मैं इस टेम्परेचर पे अगर लेके गया, मेरा टेम्परेचर क्या है, ये मेरा टेम्परेचर है 66.8 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर के ऊपर जो होगा मेरी जो ये कॉम्पोजिशन है सभी के सभी 1 फेज में प्रेजेंट हो गए, सभी के सभी 1 लेयर में प्रेजेंट हो गए। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, ये मेरा अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है, इसके ऊपर जो मेरे पूरे कॉम्पोजिशन हो गए वो हो गए मेरे 1 फेज में प्रेजेंट हो गए, क्योंकि मेरे वाटर और फिनॉल एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। लेकिन इस टेम्परेचर के नीचे मेरे वाटर और फिनॉल एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं हो गई इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन के लिए। तो अब हमें पता चल गया जो हमारा फिनॉल एंड वाटर सिस्टम है उसका हमारा जो ग्राफ आया वो हमारा आया पैराबोलिक फॉर्म में। पैराबोलिक फॉर्म क्या होता है, सपोज अगर हमने कोई बॉल अगर यहाँ से फेंकी तो वो कैसे आएंगी, वो इस शेप में हमारी नीचे आती है, तो इसी को हम कहते हैं पैराबोलिक शेप। तो ये हमारी जो ग्राफ आ गई हमारे फर्स्ट सिस्टम की, फिनॉल एंड वाटर सिस्टम की, वो आ गई हमारी पैराबोलिक शेप में हमारी ग्राफ आ गई, जो हमारा अपर क्रिटिकल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर हम हमारा जो सेकंड टाइप है सिस्टम हैविंग अ लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, उसकी ग्राफ हम देखेंगे। देखिए इसके अंदर जो हमारे दोनों लिक्विड है, एक हमारा ट्राईमिथिल अमाइन और सेकंड है हमारा वाटर। तो वैसे ही हमने जैसे फिनॉल को हमने फर्स्ट टाइम हमने फिनॉल को 100% लिया था, वैसे ही हमने फर्स्ट टाइम वाटर को 100% लिया था, वैसे ही इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हमारा वाटर फर्स्ट टाइम हमारा पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा जो वाटर है वो हमारा 100% होगा, और आगे जाके हम निकोटीन के अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, सपोज अब हमें पता है हमारे जो फिनॉल था उसके अंदर, फिनॉल वाटर के अंदर हमारा अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर था, मतलब हमें टेम्परेचर ऊपर लेके जाना था। अब इसके अंदर हमें पता है लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है, मतलब हमारा टेम्परेचर जो है वो नीचे आएगा। तो अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला कॉम्पोजिशन है। अब इस कॉम्पोजिशन की हमारी सोलिबिलिटी कब इंक्रीज होगी, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को नीचे लेके आएंगे वैसी वैसी हमारी सोलिबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। ये जो हमें यहाँ पे एक टेम्परेचर मिलेगा इसको हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे ये जो हमारे ट्राईमिथिल अमाइन एंड वाटर हुए वो एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजोल्व हो जाता है। तो ये जो हमारा टेम्परेचर, ये हमारा लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के नीचे हमारी जो लेयर्स होगी वो हमारी 1 लेयर प्रेजेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो होगी हमारी 2 लेयर्स के बीच में हमारे लिक्विड जो है वो हमारी 2 लेयर्स फॉर्म करेंगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है हमारा ज़्यादा टेम्परेचर है। और लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन में जैसे ही हम टेम्परेचर को इसके टेम्परेचर को कम करेंगे, अगर ये हमारी 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे आ गई, इसका मतलब एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएगी, और ये क्या फॉर्म करेगी, ये फॉर्म करेगी हमारे सिर्फ 1 लेयर में प्रेजेंट होगी। तो इसका जो हमारा ग्राफ है वो कैसा हमारा ग्राफ आता है, वो ग्राफ आता है हमारा यू शेप का आता है, इसलिए हमने यहाँ पे हम रफ फॉर्म में लिख देते हैं कि जो हमारा ग्राफ आता है हमारे लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का आता है हमारा यू शेप का हमारा ग्राफ आता है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते गए वैसे हमारी सोलिबिलिटी भी इंक्रीज होती गई, और 18 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो हमारा लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर उसके नीचे हमें सिर्फ 1 फेज मिली, क्योंकि हमारे दोनों लिक्विड जो है वो एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजोल्व हो गई इस टेम्परेचर के नीचे, और इस टेम्परेचर के ऊपर वो जो थे दोनों लिक्विड एक अलग अलग उनकी लिक्विड लेयर प्रेजेंट थी। तो अब जो हमारा जो लास्ट जो टाइप है जिसको हम कहते हैं सिस्टम हैविंग बोथ अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, अब उसको देखेंगे। अब इसमें क्या होता है, सपोज अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अगर 100 डिग्री सेल्सियस को मेरे ये 2 लेयर्स, अगर मुझे इस सॉल्यूशन की अगर 2 लेयर्स मिल रही है, सपोज इसके अंदर मेरा वाटर भी है और इसके अंदर मेरा निकोटीन भी, इसका हमारा एग्जाम्पल क्या है, इसमें हमारा एग्जाम्पल है वाटर एंड निकोटीन का। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, इसके अंदर हमने देखा कि हमारी जो लेयर्स है वो दोनों लेयर्स हमें मिल रही है 100 डिग्री सेल्सियस को। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं इस टेम्परेचर को अगर मैंने
ऊपर किया तो भी हमारी सोल्यूबल होने वाली है और नीचे किया तो भी हमें सोल्यूबल होने वाली है, क्योंकि हमें पता है ये जो सिस्टम है इसके दोनों टेम्परेचर हमें प्रेजेंट होते हैं, अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर एंड लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे मैं इस टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाऊंगा वैसे वैसे जब ये मेरा आ जाएगा 210 डिग्री सेल्सियस का ये मेरा टेम्परेचर आ जाएगा, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर मेरे ये जो लिक्विड है दोनों एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। और अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता गया तो ये भी मेरा एक टेम्परेचर आएगा जिसको हम कहेंगे 61 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसके नीचे भी ये जो दोनों लिक्विड है वो एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजोल्व हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा जो इसका ग्राफ आता है वो हमारा ग्राफ आता है ये सर्कुलर फॉर्म में आता है। ये जो हमारा अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर है वो होता है हमारा 210 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 61 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसका मतलब इस सर्कल के अंदर अगर हमारी कोई भी कॉम्पोजिशन अगर प्रेजेंट हुआ तो हमारा 2 लेयर्स के अंदर फॉर्म होगा, लेकिन जैसे ही ये वो इससे ऊपर जाएगा वो एक लेयर में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों लेयर एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएगी और पूरा होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा अगर इस टेम्परेचर के ऊपर चला गया तो। और इस टेम्परेचर के अगर नीचे आया तो भी हमारा ये जो लिक्विड है वो एक लेयर में फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इस टेम्परेचर के नीचे जो है हमारी सिस्टम जो है हमारे दोनों लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, इसीलिए इसके नीचे भी हमारी 1 लेयर फॉर्म होगी और इसके ऊपर भी हमारी 1 लेयर फॉर्म होगी। और इसका ग्राफ जो आता है वो आता है हमारा सर्कुलर फॉर्म में इसका ग्राफ आता है। अब हमने देख लिए तीनों एग्जाम्पल हमने देख लिए। पहला जो था अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर की जो हमारी सिस्टम होती है उसका हमारा एग्जाम्पल था फिनॉल एंड वाटर, जिसका ग्राफ हमारा आता है पैराबोलिक शेप का। उसके बाद सिस्टम हैविंग लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर हमने देखा जिसके अंदर हमारा है ट्राइमेथिलामाइन एंड हमारी वाटर जो सिस्टम है उसका हमारा ग्राफ आता है यू शेप का हमारा ग्राफ आता है। और जो हमारी थर्ड जो हमारा टाइप था सिस्टम हैविंग अ बोथ अपर एंड लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, उसके अंदर हमारा सर्कुलर फॉर्म में हमारा ग्राफ आता है। जो हमने फिनॉल वाटर सिस्टम में हमने देखा था हमारा इक्विलिब्रियम के पे हमारी टाई लाइन प्रेजेंट होती है, जो हमारी टाई लाइन प्रेजेंट होती है वो हमारी प्रेजेंट होती है इक्विलिब्रियम फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सारी की सारी जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में प्रेजेंट थी, और इसी को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड फेज हम कहते हैं। जो हमारे पूरे टेस्ट ट्यूब के अंदर जो दो लिक्विड के जो लेयर्स थे वो एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहे थे, और उसी को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड फेज। तो हमने फिनॉल वाटर सिस्टम को डिटेल में देख लिया, और हमने ट्राइमेथिलामाइन एंड निकोटीन एंड वाटर को भी हमने देख लिया। ये जो हमारी है वो हमारी निकोटीन एंड वाटर सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो हमने देख लिए तीनों पॉइंट, हमने देख लिए तीनों टाइप्स हमने देख लिए। अगले पार्ट में हम क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर के टाइप्स एप्लीकेशन डिटेल में देखें।